मशहूर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के बाद तमाम राजनीतिक दलों में भी हलचल और उसी के साथ मौत के बाद दुख जताते बीजेपी के तमाम नेता। बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था और उसी के साथ अब दिल का दौरा पड़ने से मशहूर टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत हो गई है और बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा। देखिए, ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो है इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद बीजेपी के तमाम नेता भी दुख जता रहे हैं और उसी के साथ इस बात की भी हैरानी कि इस उम्र में दिल का दौरा पड़ना और इसके पीछे क्या वजह रखी है उसको लेकर भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं कि गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट की मौत हो गई। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद शोक की लहर है। तमाम बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस खबर के सामने आने के बाद दुख जताते नजर आए और उसी के साथ जो है लोगों में भी कहीं ना कहीं इस खबर के सामने आने के बाद ये हैरानी है कि आखिर इस तरह की खबर सामने निकलकर कैसे आई और ये जो है बड़ी घटना कैसे घटी है उसको लेकर भी अब लोग हैरान हैं। ये बड़ा अपडेट, गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट की जान चली गई। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की नेता रही हैं सोनाली फोगाट और इससे पहले टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा मशहूर सोनाली फोगाट रही और अगर बात की जाए उनके राजनीतिक करियर की और उनके पूरे जीवन की तो जो है मशहूर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट रही। उसके बाद राजनीति का रुख किया और राजनीति में भी अपनी छवि बनाए रखने के लिए लगातार वो प्रयास करती रही। बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से चुनाव भी उन्होंने लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गई थी लेकिन फिर भी लगातार राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सोनाली फोगाट लगातार प्रयास करती रही और अब ये जानकारी सामने आई है कि गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट या फिर यूं कहीं कि टिकटॉक की मशहूर स्टार सोनाली फोगाट अब हमारे बीच नहीं रही और ये बेहद दुखद जानकारी। अब देखिए, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर सोनाली फोगाट की है और उनकी मौत हुई है जिससे कि काफ़ी दुखी हैं सभी, चाहे बीजेपी के नेता की बात हो या फिर तमाम लोग जो इस जानकारी को जान चुके हैं उसके बाद से सभी बेहद दुखद है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं जिसमें सोनाली फोगाट की एक टिकटॉक वीडियो आप देख पा रहे हैं और क्योंकि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव सोनाली फोगाट रहती थी और उसकी वजह से वो मशहूर भी हुई थी और उसके बाद राजनीति में अपना नाम चमकाने का मौका भी उन्हें मिला। तो इस खबर के सामने आने के बाद सोनाली फोगाट के परिवारजनों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जो हमारे बीच में नहीं रही। 41 साल की उम्र थी इसकी। हमारे को उम्मीद ही नहीं थी इस उम्र में हमारे को छोड़ के चली जाएगी। वो हमारे पास पहले फ़ोन आया था किसी का भी सोनाली फोगाट का एक्सीडेंट हो गया। क्या मैं अल्लाह पता नहीं भी वो तो गोवा गई हुई है शूटिंग के लिए, हमारे को तो कुछ पता नहीं। फिर बाद में यानी कि खबर आई भी उनका हार्ट अटैक हो गया। फिर मैंने टीवी पे भी देखी न्यूज़। टीवी पे देखने के बाद हमारे को कंफर्म हो गया भी वो वाकई में वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरा लड़का गया हुआ है लेने के लिए बॉडी, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से बाई एयर गोवा जाएगा, गोवा से फिर वो लाएगा जैसे भी वो है पोस्टमार्टम हो या जैसे भी वो देंगे बॉडी, वैसे बॉडी लेके आएंगे फिर दाह संस्कार करेंगे। या तो आज रात तक आ जाएंगे या कल सुबह दोपहर तक पहुंच जाएगी बॉडी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रोक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रोक्ष, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट अब हमारे बीच नहीं रही। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद सभी लोगों में दुख की लहर है, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्या कुछ इस पूरी खबर को लेकर अभी तक आपके पास अपडेट आया है? जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, जिस तरीके से खबर आई है सोनाली फोगाट की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गोवा में थी जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद लगातार परिजनों की तरफ से भी जो है जानकारी मिल रही है और गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं फिलहाल जो परिजन है। और क्योंकि टिकटॉक स्टार के तौर पर जानी जाती है सोनाली फोगाट और भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार जो है ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि दुख की घड़ी में जो है सभी परिवार के साथ है। और साथ ही साथ क्योंकि सोनाली फोगाट की जो है एक बेटी है जो कि 10वीं क्लास में है, काफ़ी छोटी है, इसको लेकर भी जो है लगातार जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उनकी तरफ से भी आया है कि बेटी छोटी है, दुख की घड़ी में जो है सभी साथ में हैं। और साथ ही साथ क्योंकि
भाजपा नेत्री जो है आदमपुर से चुनाव लड़ा था और कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी अच्छी टक्कर जो है ये दी गई थी सोनाली फोगाट की तरफ से। और कुछ दिनों पहले ही कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद लगभग एक हफ्ता पहले ही जो है कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट से जो है मिलने गए थे, उनसे मुलाकात की थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोबारा से जो है आदमपुर से सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा जाएगा या फिर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को उतारना चाहते हैं। इसको लेकर जो है तमाम कई बात करें संगठन की तो इसको लेकर भी बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि फिलहाल एक दुख की घड़ी जो है उन फैंस के लिए भी है, जब जो इंस्टाग्राम पे भी है या सोशल मीडिया पर सोनाली फोगाट को फॉलो करते थे, लगातार रील्स देखते थे और एक दुख की घड़ी जो है सभी परिवार के साथ साथ उन फैंस के लिए भी है जो कि सोनाली फोगाट को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल प्रोक्ष आप बने रहिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनाली फोगाट की मौत के बाद परिवार में मातम। बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट के परिजन गोवा के लिए रवाना और दिल्ली से फ्लाइट के जरिए गोवा पहुंचेंगे परिजन। गोवा से लाया जाएगा सोनाली फोगाट का शव, सोनाली के शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इस खबर के सामने आने के बाद शोक की लहर है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और जितने भी लोग सोनाली फोगाट को फॉलो करते थे, सभी में कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद खबर के बाद सभी दुखी हैं और हैरान भी हैं कि आखिर ये इस तरह से खबर सामने आई है। उसके बाद से सभी बेहद दुखी। ठीक है, मेरे सहयोगी प्रोक्ष लगातार न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। प्रोक्ष, हम यही बात कर रहे थे अभी कि सोनाली फोगाट है, अब वो लगातार जो है टिकटॉक स्टार के रूप में जानी जाती थी, फिर राजनीति में अपना करियर बनाने की भी उन्होंने कोशिश की और लगातार वो प्रयास भी करती रही। अभी अगर आखिरी बात करें उनके दौरे की, उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जरा उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें प्रोक्ष। जी बिल्कुल, देखिए सोनाली फोगाट जो है लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और क्योंकि देर रात की ये घटना बताई जा रही है कि देर रात को ये घटना हुई है, सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई है और हार्ट अटैक से ये मृत्यु हुई है। लेकिन उससे पहले सोनाली फोगाट ने अपनी जो इंस्टाग्राम है उस पर डीपी भी चेंज की थी और लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी सोनाली फोगाट और काफ़ी चर्चा में रहती थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के साथ साथ एक घटना भी जो है वो हुई थी जब हिसार की अनाज जो मंडी है उसके सचिव के साथ जो है मार पिटाई की जो है एक वीडियो भी वायरल हुई थी। उसके बाद चर्चा में आई थी सोनाली फोगाट। साथ ही साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल थी, आदमपुर से जो है प्रत्याशी बनाया गया था, कुलदीप बिश्नोई को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। सोनाली फोगाट को हार का मुंह जरूर देखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद एक्टिव जो है सोनाली फोगाट लगातार मैदान में रही है। और इसको लेकर जब कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी भी कुछ समय पहले जब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई खुद सोनाली फोगाट से मिलने के लिए जाते हैं कुलदीप बिश्नोई सोनाली फोगाट से। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो राजनीतिक तौर पे जो है इसका एक अलग एंगल देखा जा रहा था, लेकिन क्योंकि ये जो घटना बिल्कुल प्रोक्ष, इस तरह की जब भी खबरें सामने आती है तो हर तरह के एंगल से इसको देखना जरूरी है। प्रोक्ष, मैं वापस लौटूंगी, आपके पास बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार इसी से जुड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक और जानकारी आपको दे दें, सोनाली फोगाट के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट सोनाली फोगाट के निधन के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, जिसमें सोनाली फोगाट के निधन के बाद उन्होंने जो है बेहद दुख जताया है और उनका ये कहना कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए दुख जताते हुए अपने सांत्वना दिखाते हुए ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इस तरह से अचानक से निधन के बाद बेहद दुखी हैं। और उसी के साथ अपने ट्वीट में सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये भी लिखना रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। अलग देखिए, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बेहद दुखी हैं और उसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए दुख जताया। तो चलिए इसी से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दें। सोनाली फोगाट के निधन पर कुलदीप बिश्नोई का भी ट्वीट सामने आया है। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद सभी दुख जताते नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट कर सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए दुख जताया और सोनाली बेहद मिलनसार और बेहतरीन
कलाकार थी, ये कहना कुलदीप बिश्नोई का। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी इन तमाम बातों को रखा। कहा भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रखे हैं, कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट, जो कि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और उससे पहले कांग्रेस से ही आदमपुर से वो विधायक रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही कुलदीप बिश्नोई और सोनाली फोगाट की मुलाकात भी हुई थी और इसका भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मुलाकात के बाद भी और पहले से जिस तरह जो है बीजेपी के नेता के रूप में सोनाली फोगाट को देखा गया, तो कुलदीप बिश्नोई ने उसका भी जिक्र अपने ट्वीट में कर दिया कि सोनाली बेहद मिलनसार और बेहतरीन कलाकार थी और परिवार जन बेहद दुखी हैं। इसीलिए कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो एक और जानकारी आपको दे दें, सोनाली फोगाट के निधन पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। ये बेहद दुखद है, परिवार के प्रति संवेदना और ये उनका कहना, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा, पार्टी को भी नुकसान हुआ, सोनाली बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी। तो देखिए साफ तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी में अपनी राजनीतिक करियर को बनाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार सोनाली फोगाट मेहनत करती रही है और उसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने भी जहां दुख जताया तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत ही दुख समाचार है और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर तो एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो है अभी बहुत छोटी है और 10वीं क्लास में है, यशोधरा, और परिवार में भी और सबकी प्रमुख थी। वो सारे परिवार की मुखिया के तौर पे ही काम करती थी। उसके भाई भी, बहनें भी, सब लोग बेहद दुखी हैं और इससे बहुत परेशानी में हैं। तो मेरी उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति, और पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वो पार्टी की बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता थी और पिछले चुनाव में पार्टी ने उसको एक बहुत ही टफ सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था और जहां उसकी परफॉर्मेंस थी वो बेहद अच्छी थी। 34,000 वोट उसने पिछली बार लिए, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उसके बाद भी लगातार वो पार्टी के लिए काम करती थी। अब सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का। प्रोक्ष मेरे साथ है। प्रोक्ष देखिए, तमाम बड़े मंत्री भी दुख जताते नजर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को भी हुआ है, ये भी मानना है तमाम बड़े नेताओं का। अभी आपसे जानना चाहेंगे प्रोक्ष, और क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब से ये घटना का पता लगा है तब से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं। बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जो है ट्वीट करके दुख प्रकट किया है सोनाली फोगाट की मृत्यु पर, और साथ ही साथ ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया है। तो ऐसे तमाम राजनीतिक जो हस्तियाँ हैं उनकी तरफ से जो है ट्वीट्स आ रहे हैं, उनकी मृत्यु पर दुख जता रहे हैं। और आपको बता दें, क्योंकि राजनीति से जो है कुछ समय पहले ही जुड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया था, आदमपुर से चुनाव हारी थी, लेकिन उसके बाद लगातार एक्टिव थी राजनीति में और दौरा भी करती रहती थी समय समय पर अलग अलग हलकों का। और इस तरीके से जब मृत्यु हो गई है तो उसमें कहीं ना कहीं दुख की घड़ी जो है उन फैंस के लिए भी है, साथ साथ पार्टी के लिए भी है। और पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान जो है बता रहे हैं जितने भी ट्वीट्स आए हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं उसकी तरफ से। और आपको बता दें, क्योंकि सोनाली फोगाट की जो है बीती रात जो है मृत्यु हो गई है, लेकिन 2016 में जो सोनाली फोगाट के पति थे उनकी भी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। और ऐसा ही लगातार जो है इसको लेकर उसके बाद सोनाली फोगाट जो है बिग बॉस में जाती है और बिग बॉस में जो है अपने इस दुख को जो है प्रकट करती है और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद जो है राजनीति में आती है और राजनीति में आने के बाद जो है चुनाव लड़ती है। चुनाव जो है हारती हैं और हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद पूरी जो है सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती है। जो देखिए प्रोक्ष, अगर उनके जिस तरह का उनका करियर रहा है और उनका जो सफर रहा है, टिकटॉक स्टार रही, वहां से राजनीति में आई और राजनीति में जो अपना वर्चस्व उन्होंने बनाया, कई सारी चुनौतियां
चुनौतियां भी उनके सामने रही, लोगों ने बहुत कुछ उन्हें कहा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर वो रखी और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे भी बढ़ती रही। हालांकि हारी, लेकिन हार जीत जो है एक दूसरा पहलू है, लेकिन किस तरह से राजनीति में उन्होंने अपना चेहरा बनाया, अपना मुकाम बनाया, वो एक बड़ी बात रही। प्रोक्ष हम लगातार इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जिसमें अलग अलग तस्वीरें हैं और सभी तस्वीरें सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई। एक तस्वीर में जिसमें कि आदमपुर पहुंची थी और ये उनका आखिरी दौरा आदमपुर का था, उसकी भी तस्वीर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और उसी के साथ जो है अलग अलग तस्वीरें उनकी रखी हैं और वो तमाम तस्वीरों के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से वो हमेशा से एक्टिव मोड पर रहती थी। फिर चाहे राजनीति की बात हो या फिर उनकी जीवन से जुड़ी तमाम दूसरी चीजों को देखा जाए, वो लगातार अपने दर्शकों से जुड़ी रहती थी और कोई ना कोई अपडेट देती रहती थी। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें लगभग जो है अभी कुछ दिन पहले की हैं, जहां आदमपुर का दौरा उन्होंने किया उस समय की तस्वीर और उसके साथ सोशल मीडिया में किस तरह से एक्टिव रही उसकी तस्वीर। कुलदीप बिश्नोई से उन्होंने मुलाकात की है, उसके दौरान की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सोनाली फोगाट कौन थी। तो मशहूर टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट। देखिए लगातार उनके बारे में जानकारी आपको दे दें, बिग बॉस 14 की जो है उसमें भी उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है और कई पंजाबी गानों में भी वो काम कर चुकी है। बीजेपी की लिए आदमपुर से टिकट उनको मिला था, 2019 में आदमपुर से चुनाव लड़ी। चुनाव में सोनाली फोगाट को हार भी मिली थी, लेकिन खूब मेहनत उन्होंने की। नितिन गडकरी ने बीजेपी में उनको शामिल करवाया था। शुरुआत में झारखंड, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए वो काम करती रही। तो इस तरह से अपने राजनीतिक सफर की भी शुरुआत उन्होंने की थी और लगातार उनको जहां बड़े नेताओं का सपोर्ट मिला, तो उसी के साथ खुद भी सोनाली फोगाट ने बहुत मेहनत की थी और राजनीति में अपना करियर बनाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए एक के बाद एक पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। टिकटॉक स्टार से लेकर बिग बॉस और फिर बिग बॉस से लेकर राजनीति का जो सफर उनका रहा, किस तरह का रहा, कितनी मेहनत उन्होंने की। देखिए 2019 की बात करें तो आदमपुर से उनको टिकट दिया गया, पूरी मेहनत के साथ वो आदमपुर में इस टिकट को जीतने के लिए मेहनत करती रही। हालांकि चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार वो आदमपुर का भी दौरा करती रही और अपने दर्शकों से, आम जनता से वो जुड़ी रही, क्योंकि वो राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी, जिसके लिए वो मेहनत भी कर रही थी। तो और इन दिनों अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें सामने आई थी, कुलदीप बिश्नोई से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो जाहिर सी बात है कि आदमपुर सीट को लेकर, वहां की आम जनता को लेकर वो हमेशा से विचार करती रही हैं और आम जनता से मिलती भी रही। लेकिन शायद ये उनको भी नहीं पता था और शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह की दुखद खबर सामने आएगी। तो सोनाली फोगाट ने बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव में हार गई थी, लेकिन उसके बाद से अपने हलके में वो लगातार एक्टिव थी। अब आपको सोनाली फोगाट का वो आखिरी दौरा भी दिखाते हैं जो उन्होंने हाल ही में आदमपुर में किया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आदमपुर की ये तस्वीरें और ये आखिरी दौरा सोनाली फोगाट का आदमपुर का रहा। हालांकि देखिए मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि चुनाव हार गई, लेकिन जनता से वो जो है आदमपुर की जनता से हमेशा से जुड़ी रही, दौरा भी करती थी, वहां के लोगों की समस्याओं को भी जानती रही और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की हमेशा कोशिश करती रही। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं आदमपुर की ये तस्वीरें हैं और ये आखिरी दौरा सोनाली फोगाट का था, जब वहां की जनता से मिलने वो पहुंची थी। और उसी के साथ राजनीति में हमेशा से एक्टिव रही सोनाली फोगाट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, 19 अगस्त की ये तस्वीरें। 19 अगस्त को आदमपुर के दौरे पर थी सोनाली फोगाट और उस दौरान आदमपुर की जनता से मिली, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की और आम जनता के क्या विचार हैं और जो है उनको सुनने का भी वो लगातार प्रयास करती रही हैं। तो आपको बता दें सोनाली फोगाट के निधन पर डिप्टी सीएम का भी ट्वीट सामने आया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए दुख जताया। सोनाली फोगाट के निधन की खबर बेहद दुखद, ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने ट्वीट में लिखा है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुष्यंत चौटाला ने भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और देखिए ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता ट्वीट के जरिए दुख जताते नजर आ रहे हैं। देखिए वाकई में बेहद दुखद खबर है और शायद किसी को भी इस बात का अंदाजा ना हो कि इस तरह की दुखद खबर सामने आएगी। और अभी तो उन्हें बहुत कुछ हासिल करना था, जिसके लिए वो मेहनत भी कर रही थी। और जैसे कि मैंने लगातार ये जिक्र कर रही हूँ कि एक
टिकटॉक स्टार से जो है राजनीतिक तक का उनका सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है और बहुत कुछ उन्हें विपक्ष से भी सुनना पड़ा, लोगों से भी सुनना पड़ा। जब उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आते थे उस पर जो है किस तरह के कमेंट्स किए जाते थे और उनको ट्रोल किया जाता था, बावजूद उसके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में वो सामने आई और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करती रही। चलिए सीधे अब न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रोक्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, हम बात सोनाली फोगाट की ही कर रहे हैं क्योंकि बेहद दुखद खबर है और शायद किसी के लिए ये समझ पाना भी और ये अभी एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल होगा कि वाकई में इस तरह की दुखद घटना घटी है। प्रोक्ष, आपके पास अभी और क्या कुछ अपडेट? प्रोक्ष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रोक्ष, हम बात कर रहे हैं उनके राजनीतिक सफर की, लेकिन उसी के साथ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसका भी इंतजार हो रहा है। तमाम बड़े नेता भी दुख जता रहे हैं और आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सोनाली फोगाट कल तक जो है डीपी चेंज करी थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इस तरह की घटना एकदम से निकल कर आती है, खबर निकल कर आती है कि सोनाली फोगाट की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई और सभी के लिए दुख की घड़ी है और कहीं ना कहीं सभी स्तब्ध है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे एकदम से हो गई। और क्योंकि ठीक ठाक गोवा गई थी और गोवा में 25 तारीख का जो टूर था वो सोनाली फोगाट का था और साथ ही जानकारी लगी है कि जो उनके कुछ जानकार थे वो भी साथ में मौजूद थे और उसके बाद जो है परिवारजनों को सूचना दी जाती है कि इस तरह की घटना हो गई है और सोनाली फोगाट की जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो परिजन है फिलहाल गोवा के लिए निकल पड़े हैं और उसके बाद जो सोनाली फोगाट के जो शव को यहाँ पर लेके आया जाएगा, उनके जो परिवारजन है उनके पास लेके आ जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम जो है वो भी कराया जाएगा ताकि पता लग पाए कि ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है क्या कारण रहा है, कैसे ये हार्ट अटैक हुआ है और क्या पहले कोई इस तरीके की दिक्कत जो है सोनाली फोगाट की थी और इस पे जो है पोस्टमार्टम होगा। लेकिन आपको अगर राजनीतिक बात करें, राजनीतिक तौर पर जो है सोनाली फोगाट, प्रोक्ष, मैं इसी बात पे अभी आना चाह रही थी। क्या इससे पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसी जानकारी की जो है उनकी सेहत को लेकर की पहले तबीयत खराब रही या फिर अचानक से इस तरह के दिल के दौरे की खबर सामने आना, उसको लेकर कोई अपडेट हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल कोई जानकारी ऐसी नहीं लग पाई है कि सोनाली फोगाट के स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत थी, लेकिन क्योंकि एकदम से इस तरह की खबर आई है तो ऐसे में पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो है जानकारी लग पाएगी कि आखिर क्या कारण रहे जो एकदम से सोनाली फोगाट की जो है मृत्यु हो गई और इससे पहले क्या कोई पहले भी अटैक आए हैं सोनाली फोगाट को या ये पहले अटैक में ही जो है सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में ये पूरा जाँच का विषय है और इसके बाद ही कुछ आधिकारिक जानकारी लग पाएगी। ठीक है प्रोक्ष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार हम बात सोनाली फोगाट की कर रहे हैं क्योंकि अचानक से इस तरह की दुखद खबर का सामने आना और लोगों के लिए भी ये बेहद दुखद है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट का जाना उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है क्योंकि बहुत कम समय उनका राजनीति में रहा, लेकिन जितना भी समय रहा बड़ी ही मेहनत के साथ वो राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती रही है और तमाम बड़े नेता ट्वीट के जरिए इस पर दुख भी जता रहे हैं। हम तस्वीरें भी आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने दर्शकों से, अपनी जनता से हमेशा जुड़ी रहती थी और राजनीति में भी हमेशा से एक्टिव रही। तो सोनाली फोगाट की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अब लगातार ट्वीट के जरिए भी इस खबर के सामने आने के बाद दुख जताया जा रहा है और उसी के साथ सोनाली फोगाट के जीवन से जुड़ी, उनकी अब तक की जो यात्रा रही उससे भी जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देंगे हमारी इस रिपोर्ट में। टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। सोनाली अभी 41 साल की थीं। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। खबर मिली है कि वो गोवा में थीं और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। सोनाली की मौत की खबर चौंकाने वाली है। एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर लाखों फैन हैं जो इस खबर से सदमे में हैं।
परिवार के लिए ये खबर दुखों का पहाड़ बनकर टूटी है। सोनाली की एक बेटी है जो कि हॉस्टल में रहती है। सोनाली के पति की 2016 में मौत हो गई थी। सोनाली बीजेपी नेता थी। वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि वह कुलदीप बिश्नोई से चुनाव हार गई। अब जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो चुके थे तो कहा जा रहा था कि सोनाली इससे टेंशन में आ गई थी। सोनाली ने टिकटॉक से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया था। से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा रही सोनाली अब इस दुनिया में नहीं है। बेहद कम उम्र में हुई उनकी मौत सेहत को लेकर भी एक बड़ा सवाल छोड़े जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।